तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था, बोल। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक जलसा आम रखा था, जिसके दौरान औरंगाबाद में आम खास मैदान में ये जलसा रखा गया, जिसके दौरान इतनी सारी पब्लिक थी जो पब्लिक देखने के लायक थी। दोस्तों, अगर आप ये पब्लिक देखते तो इनकी मोहब्बत आपको कहीं ना कहीं ये नज़र ज़रूर आती कि जो लोग औरंगाबाद के ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब को चाहते हैं तो वो क्यों चाहते हैं बोल करके। इसके अलावा जो लोग बीजेपी के लीडरान हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो ये कहते हैं कि ख़ासदार इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद के लिए क्या किया है। तो ये आवाम से पूछिए कि ख़ासदार इम्तियाज़ जलील ने यहाँ पर मजलिस में खड़े होकर इतनी पब्लिक जब जमा हुई है तो कोई तो बात ज़रूर होंगी दोस्तों, जिसके चलते ये आलम है। दोस्तों, बताने की बातें यही है कि जितने भी जो कड़वे बोल है मुस्लिम के लिए, ये लोग अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि जो बीजेपी के लीडरान हैं मुसलमान में, वो यही सोच ले कि आगे वाली जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए मोदी साहब क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो मजलिस ने 2 सालों में कर दिखाया है, 20 साल में यहाँ की जो आवाम देख रही थी सिर्फ बान या खान, जब बात आप लोग सुनते थे तो आपको इसके अंदर कैसा भेदभाव नज़र आता था। और आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल के अंदर जो आवाम को देखने को मिला है वो 2 सालों में कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है। जो इंसान 4 साल के से इसके लिए लड़ रहा है, स्कीमों के लिए जो कुछ भी हुआ है डेवलपमेंट 2 सालों में, वो सरकार को लड़ने लड़ाने से यहाँ पर हासिल हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं मणिपुर के हालात किस तरह से बिगड़े हुए हैं। वहाँ पर की जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, उन्होंने रो रो करके गिड़गिड़ा करके वहाँ पर रैलियों में उनको किस तरह से खींचा खदेड़ा जा रहा था कि ये महिलाओं की इज़्ज़त है। जो मोदी सरकार कहते हैं कि महिला को इज़्ज़त देंगे, दोस्तों इज़्ज़त की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उनके दिल में क्या है ये तो हम और आप और एक छोटा बच्चा भी जानता है कि वो किस तरह से मुसलमानों को इस देश से खदेड़ कर फेंक देना चाहते हैं और ऐसी कोई स्कीमें लाना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों का नामो निशान ना होगा। जबकि खुलेआम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पंतप्रधान मोदी जी खुलेआम खड़े होकर के ये बात जाहिर कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन हुआ करता था उसको हम ख़त्म कर देने जा रहे हैं और धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर मैं आरक्षण कभी नहीं होने दूंगा। ये बात तो आपने सबने सुनी होगी। क्या वो लीडरान जो कहते हैं कि हमारी कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी जो शहीद कर दी गई है, वो मुसलमान अपने गिरेबान में झांके और सच में कहे कि लोकसभा के अंदर कितने मुसलमानों ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, तो ये सिर्फ हमारे मजलिस इत्तेहादुल के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने इसके लिए खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ उठाई थी कि बाबरी मस्जिद हमारी है जो हम शहीद नहीं होने देंगे। ये सुनकर के आपके दिलों में क्या ये डर नहीं होता कि जो इंसान अल्लाह का खौफ डर, रसूल और अल्लाह का खौफ डर रखता है, वो इंसान क्या सच में इतना पेचीदा हो सकता है कि वो गरीब आवाम के लिए कुछ भी बोल सकता है और अल्लाह के लिए वो कभी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता। दोस्तों, ये भरोसे करने की बात है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी मसले हाथ आते हैं या जो भी परेशानी आती है तो उसमें ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा डटे हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे भी लोग इसे कई कारण दिखाते हैं, तो यह गलत बात है। और आप लोग आपकी घटिया राजनीति खेलने के लिए ये सब बातें करते हैं, लेकिन जनता को कोई पैसा या कोई सोना नहीं दिया जा रहा जो जनता इसके लिए सही बोल रही है। 1 रुपया भी इम्तियाज़ जलील किसी को नहीं देते ये बोलने के लिए, लेकिन आवाम समझ सकती है सच्चाई और सच्चाई को कहने वाला नेता कौन है, डेवलपमेंट कौन चाहता है। एजुकेटेड पर्सन हमारे औरंगाबाद के लिए चाहिए दोस्तों, जो कि राजनीति ना करे और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला तो बिल्कुल ही ना हो। 400 बेड का जो गरीबों को बेड का हॉस्पिटल बना सकता है जिसमें हर धर्म के लोग जा सकते हैं, ऐसा नेता क्या हमारे भी भेदभाव कर सकता है। ये सोचने से पहले भी आप अपने गिरेबान में झाँक कर के सवाल करें कि हम किस नेता को ये नाम रखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि कई सारे लोग इसके खिलाफत में खड़े हैं, लेकिन वो भी ये गलती कर रहे हैं कि हमारा
जो मुसलमानों की जो आवाम है दोस्तों, हम दलितों और हिंदुओं की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन ये नेता सबको साथ लेकर के चलता है। लेकिन हमारे मुसलमानों में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बके जा रहे हैं और वाहियात बातें कहे जा रहे हैं। लेकिन कहने से पहले आप इस सच्चाई को ज़रूर समझ ले और देख ले कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। बीजेपी के जो लीडरान हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी आंखों पर एक गलतफहमी की पट्टी बंधी गई है कि इम्तियाज़ जलील के जो कारनामे हैं ये ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग ये बात गलत समझ रहे हो कि सच्चाई तो ये है कि सारे आवाम का बच्चा जानता है कि जब किसी गरीब के ऊपर कोई परेशानी आती है तो इम्तियाज़ जलील ही लड़ने के लिए पैदल बिना चप्पल के निकल जाता है। क्या इसमें कोई लालच है या फिर उसको जनता से प्यार है, या आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी मसलेहात आप उठा लो, सिर्फ आदर्श घोटाला की ही नहीं बात है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमसे छुपी है, जो हम नहीं जानते। 4 दीवारियों के अंदर जो लोगों को कहा जाता है कि ये है इम्तियाज़ जलील, तो वही उसी को मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ इससे परे है दोस्तों। इम्तियाज़ जलील साहब की जो सच्चाई वो सारे आवाम के सामने है। वो जाहिर है कि वो डेवलपमेंट के लिए औरंगाबाद को ज़रूर कुछ ना कुछ करके देंगे, ये जनता का हक़ है। उन्होंने पहले ही कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा डेवलपमेंट करके देंगे कि जिसके चलते रोज़गार मुहैया होगा और नई चीज़ें औरंगाबाद में देखने को मिलेंगी। ना बीजेपी रोज़गार पर बात करती है, ना ही महंगाई पर। सिर्फ वही गिने चुने पिछले सवाल बीजेपी लेकर के आती है कि राम मंदिर का मसला उन्होंने हल कर दिया। दोस्तों सच में अगर माना जाए तो राम मंदिर के फ़ैसले से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि हिंदू भी नहीं चाहते थे ऐसा हो बोल करके। क्योंकि दोस्तों राम मंदिर का जो फ़ैसला है उससे सिर्फ जातिवाद बढ़ा है, आप सब समझ सकते हो। और कई ऐसे फ़ैसले सरकार लेने जा रही है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आज मोदी सरकार खड़े होकर स्टेज पर ये बोलते हैं कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या मुसलमान इतने घटिया क्वालिटी के हैं जो अपने बहनों का मंगलसूत्र यहाँ से छीन करके ले लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आप सब जानते हो कि हर मुसलमान भाई हिंदू बहन को अपनी बहन समझता है और कितने भाईचारे से रहता है। सिर्फ घटिया राजनीति की वजह से ये गलतफहमियाँ पैदा कर दी जा रही है, जो कि आवाम को समझना चाहिए। ये सब बातें तो होते रहेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आइए जलसे के दौरान जो समझदारी और अच्छाई की जो सच्ची बातें हैं वो आपको बता देते हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद के आम खास मैदान में की है। वीडियो में आपसे गुजारिश है बनते रहे, और कई सारी सच्चाई जो आपसे छुपी है वो आप नहीं हासिल करते, बस कुछ ही बोले जाते हो। देख सकते हैं आप जो औरतों के आंकड़े हैं, जो अपना खुद का जेवर गिरवी रख के कितने करोड़ का पैसा जेवर रख के लिया है औरतों ने परेशानियों के दौरान। तो ये मोदी सरकार तक ये मैसेज ज़रूर जाए और चैनल को आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आइए हम वीडियो को सुन लेते हैं। पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ईदगाह पर आया नहीं आया। अब आपका सियासी शऊर इतना बढ़ गया कि आप वो जान चुके कि अब औरंगाबाद की आवाम एक बार इत्तेहाद की ताकत को महसूस कर ली। अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे। तो उसने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने कहा तू अपनी जबान से बोल। क्या बोल? मस्जिद में जाकर जो नमाज पढ़ते उनका दिल अच्छा रहता। तो आपने कहा दिल तो इम्तियाज को दे चुके। तो उसने कहा कि जो लोग नमाज मस्जिद के पास आके पढ़ के फूंकते, बोला ना, पढ़ के फूंकते। खैरे मैं अभी यहां पे हिजबुल बहरतल कुर्सी पढ़ के फूंका हूं। माने आपका इत्तेहाद इतना ताकतवर है। मैं आपके सियासी शऊर को सलाम करता हूं कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, धनगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया। आज वो मजबूर है
इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। ये बात तो सच है दोस्तों कि मुसलमानों के बीच जो भेदभाव करता है वो कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। और आप ये बात समझ लें कि 20 सालों के अंदर जो हमारे औरंगाबाद की आवाम ने देखा है वो आज हमको नहीं नज़र आ रहा है, तो आवाम भी होशियार हो चुकी है। चंद्रकांत खैरे जी लोगों के सामने खड़े होकर के मुस्लिमों को कभी भी सूट बूट की सरकार में नज़र आए, ना कि उनके मसलहातों को पैदल चलते हुए कभी भी नज़र आए। क्या आपके सामने एक ऐसा नेता आपको दिखा है जो कभी भी किसी की मुश्किलों में पैदल चलता हुआ नज़र आया या फिर रोड पर बैठता हुआ नज़र आता है? आईजे फीस से लेकर के और कई मसलहातों में आपने देखा होगा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हर गरीब के कंधे से कंधा लगा करके रास्ते से चलते हैं, ना कि उनके पास कोई सूट बूट नज़र आता है, ना ही कोई घमंड फ़ख्र, और ये समझते हैं कि इन जनताओं ने मुझे चुन करके लाया है तो मैं भी इनके मसलहातों के अंदर हमेशा खड़ा रहूँगा। दोस्तों आगे वीडियो में बने रहे, और एक अपडेट है आपको आगे सुनाएंगे आगे की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूले। दोस्तों आइए सुना देते हैं आगे की दिलचस्प बातें। CAA का कानून तायद किए, किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते हैं उसको? उद्धव ठाकरे ने तायद की। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप। आइंदा क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आइंदा? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर वो रहा पढ़ के फूंकते। अब आइंदा का कदम क्या है? क्या है? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना वो नहीं बोलना, नहीं वो मैं बोल रहा ही नहीं। ये क्या है? क्या है ये? है खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, अरे तो क्या कर रहे हैं भाई? अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन जो कटिंग करना चाहे